नमस्कार, मैं डॉक्टर नामिका। आज हम बात करने वाले हैं उन कपल्स के बारे में, मतलब जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ओवुलेशन परफेक्ट है, ट्यूब परफेक्ट है, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी क्यों खराब हो जाती है या प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है। मतलब कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं इम्प्लांटेशन के दौरान में, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होता ही नहीं है या खराब हो जाता है। तो जानते हैं वो गलतियां कौन सी हैं। सबसे पहले, जब भी ओवुलेशन हो जाता है, कपल साथ में रह लेते हैं, उसके बाद के जो 10 से 15 दिन का विंडो होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा, हैवी वेट उठा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे दौड़ भाग सारे घर के काम कर रहा है, घर में कोई फंक्शन है तो एकदम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में लगा हुआ है, प्रॉपर सो भी नहीं रहा है, टाइम से खा भी नहीं रहा है, तो ये कई बार बॉडी में वीकनेस ला सकता है, या जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती है, कंसीव नहीं कर पाती। बहुत ही छोटा रीज़न है, बट है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिम कर रहे होते हैं, मतलब जिम में कोई ऐसी एक्सरसाइज या योगा जो बहुत ही हैवी है, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली उसको भी अवॉइड कर दीजिए। हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह है या पुशअप्स ऐसे कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। योगा में सूर्य नमस्कार है या कपालभाति है, जो बहुत ही लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर डालने वाला काम है, वो नहीं करना चाहिए, उससे भी इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रैवलिंग आफ्टर ओवुलेशन, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है उस टाइम पे बहुत ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ना जॉब की वजह से 150-200 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं गवर्नमेंट जॉब की वजह से, या फिर घूमने जाते हैं तो भी बस में ट्रैवल, ट्रेन में ट्रैवल या स्कूटी पे भी कहीं जा रहे हैं तो रास्ते या गड्ढे ऐसे होते हैं, कई बार वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस खराब हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट होता है कि स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस को तो कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज में रह रहे होते हैं, जिनकी वजह से कुछ ना कुछ खटपिट घर में रहती है, वो स्ट्रेस हो गया, या फिर वो पर्सनली कोई स्ट्रेस ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है रात को, फिर इसने खाने में जो भी मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो पूरा गड़बड़ हुआ है, वात की वृद्धि हो गई है, फिर वो इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि उस दौरान किसी को फीवर हो गया, लाइक क्रोनिक फीवर, टाइफाइड हो गया, डेंगू मलेरिया हो गया, नहीं तो नॉर्मली कोई फीवर हो गया, उसमें हाई डोज एंटीबायोटिक्स चल जाती हैं, तो वो एंटीबायोटिक कई बार बॉडी को सूट नहीं कर रही है, या कोई गर्म ऐसी दवा है जो नहीं काम करने वाली है, उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट है कि इंटीमेसी, मतलब पीरियड आने, ओवुलेशन होने के बाद जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस बॉडी में, उस टाइम पे पेशेंट को रिलेशन में भी नहीं रहना चाहिए, इंटीमेट भी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है। नेक्स्ट होता है, हमें कोई गर्म तासीर की चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि हमने बथुआ, पालक, मेथी, साग, चौलाई, ऐसी जो चीज़ें होती हैं इम्प्लांटेशन के दौरान, गर्म चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, वो 15 डेज में स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो ये खास कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इम्प्लांटेशन के दौरान हमें अवॉइड कर लेते हैं, तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारा बहुत फ़ायदा करवा सकती है, मतलब हमारा इम्प्लांटेशन बहुत ही नॉर्मल या स्मूथली हो सकता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें।